हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने आपसे बात करी थी कि हम कुछ नया लाने वाले हैं, और बिल्कुल आज जो नया टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नए लोग जो मार्केट में एंट्री करते हैं, जिनको पेपर ट्रेडिंग सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे फीचर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो ऑलरेडी ट्रेडर हैं, जो डायरेक्ट चार्ट पे जाके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मैनेज करना, और इतने सारा टॉपिक आपको सीखने को मिलने वाला है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। साथ में आज हमारे साथ जुड़े हैं अंगद जी। बहुत दिनों बाद हम मिले हैं, और आप भी हमारे जो पुराने मेंबर्स हैं अंगद जी को अच्छे तरह जानते हैं। एंड आई विश कि ये सीरीज हम आगे से आगे कुछ नए नए ज्ञान और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और हमारे साथ आज दुर्गेश जी भी हैं फ्रॉम गो चार्टिंग, जो आज आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार टूल जो कि बिल्कुल फ्री है, कुछ 2-3 महीनों के लिए, जो अंगद जी डिस्कस करेंगे बाद में। और बहुत ही शानदार टूल है। जरूर एक बार प्रैक्टिस करिए, और अगर आप प्रीमियम मेंबर्स हैं तो जरूर एक बार चार्ट पे भी जाके प्रैक्टिस करिए। अंगद जी, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द मेटावर्स इन फैमिली। एंड बहुत दिनों से आपका इंतजार था, तो प्लीज आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे मेटावर्स को। श्योर श्योर। थैंक यू वंस अगेन। और सभी को वेलकम। प्लीज़ ये वीडियो देख के जाइए, पूरा देख के जाइए। रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो होगा। रिस्क मैनेज कैसे की जाती है एज एन ऑप्शन बायर, जो हम कैसे करते हैं, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। बहुत सारे लोग सबसे इम्पोर्टेंट या बहुत क्वेश्चन होता है लोगों का, या एक प्रश्न होता है कि आप एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो फास्ट। तो एक तो प्रैक्टिस हो गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सालों से ट्रेडिंग करिए। बट दूसरा है कि हम कुछ पाइथन का टूल यूज़ करता था पहले, मैं खुद का बनाया हुआ। और अभी तो इंटरनली हमने ये टूल बना दिया है स्कैल्पर प्रो करके, जो हम आज दुर्गेश भाई इसके बारे में जो बात करेंगे। बेसिक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। आई थिंक इफ़ यू आर एन ऑप्शन बायर और इस टूल के बिना अगर आप ट्रेड कर रहे हो, देयर इज़ अ बिग रिस्क इन दैट। रिस्क इज़ बेसिकली कि इमोशंस जो आते हैं एज एन ऑप्शन बायर, वही आपके लॉस कराते हैं। आपको अगर लॉस रुकाना है, एटलीस्ट देखो लॉस एक दिन में नहीं बंद होता है। दो तीन चीज़ें करनी पड़ती है। एक होती है रिस्क मैनेजमेंट, एक होती है थियोरी में, थियोरी पूरी आती है कि नहीं, डायरेक्शन ठीक से पकड़ रहे हो कि नहीं, वो है जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो उस पे। और तीसरी बात होती है ये कि आप कितने साइज के साथ ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। ये दो तीन चीज़ें होती है सिर्फ, जिससे आपका एटलीस्ट रिस्क मैनेज हो सकता है। और रिस्क मैनेजमेंट इज ट्रेडिंग एसेंशियली। जो भी आज 5,000 लोग हो गए जिनको मैंने सिखाया है, तो मैं सबको यही कहूँगा कि अगर आपको ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग इज बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट। ऐसी ट्रेड्स लेने हैं जिसमें अपनी रिस्क कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। कहने को सुनने को बहुत सही लग रहा है, सब कर सकते हैं, बट कोई करता नहीं है। तो क्यों नहीं करता है? तो दो तीन चीज़ें होती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, फियर ग्रीड आती है, सेट रिस्क लिमिट नहीं लगाई जाती है, सेट प्रॉफिट लिमिट नहीं लगाई जाती है, या साइज ऊपर नीचे होती है। जैसे कि अभी 4 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, 25,000 से 20,000 आ गया, तो मैं 8 लॉट से या 1 लाख से 80,000 आ गया, ओटीएम भी ले लिया मैंने, और उसके साथ साथ लॉट भी बढ़ा दिया। और फिर डायरेक्शन उल्टा गया तो और नुकसान। तो ये सारी चीज़ें जो है, यही लोगों का अकाउंट ब्लो अप करती है, ख़त्म करती है। फिर आप आते हो एक महीने बाद सैलरी लेके 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार। फिर वही साइकिल कंटिन्यू होती जाती है। फिर क्या होता है कि आप 20 लाख डाउन हो, और अभी वो रिकवर करने के लिए आप कुछ पैसे ये करते हो। वो एक नेवर एंडिंग चलते रहता है। फाइनली बहुत लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं और ट्रेडिंग को गाली देते हैं। उससे अच्छा है कि खुद की जो कमियां हैं वो इम्प्रूव कीजिए। और ये फर्स्ट स्टेप है खुद की कमियां इम्प्रूव करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट एंड अ टूल टू हेल्प यू रिस्क मैनेज। तो आइए जानते हैं फ्रॉम विकास सर एज वेल एज दुर्गेश भाई बिल्कुल अंगद दोनों। जी, आपने बिल्कुल सब्जेक्ट जो बताया, बिल्कुल आज का टॉपिक सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट पे ही रहेगा। और जो आपने बताया, क्वांटिटी, पोजीशन साइजिंग और कटिंग द लॉसेस एट द राइट टाइम, और डायरेक्शन को जानना। और उस दौरान जब भी आप लर्निंग करते हैं, तो उसको तो क्वांटिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, जो भी अंगद जी ने रुपीस के टर्म से समझाया। तो बिल्कुल उसके लिए जो हम टूल यूज करने वाले हैं, ये बिल्कुल आपकी पूरी हेल्प करने वाला है। और इसके लिए मैं दुर्गेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे टूल्स की प्रेजेंटेशन स्टार्ट की जाए। थैंक यू गाइस। और प्लीज लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना, और अंगद जी के साथ नया हम एक वेबिनार प्लान कर रहे हैं, वो कब करना है उसके बारे में भी हमको बताते रहना। आप कब। एक्चुअली गुड टाइम टू टेल दिस ऑल्सो कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब और लाइक तो मिनिमम करो, और फिर कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। प्रोबेबली टॉप 3 या रैंडमली 3 पीपल को, 3 लोगों को हम गो चार्टिंग प्रीमियम फ्री दे देंगे। अरे वाह, क्या गिव बात अवे। लेट्स डू दिस।
बट बिल्कुल आपका कमेंट होना चाहिए, और कमेंट नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक चाहिए हमें। बिल्कुल, अगर आप नेगेटिव भी करना चाहें, इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी हाँ, करना पर चाहें, सही पॉजिटिव भी तरीके करना से चाहें। करो, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं तो गिव अवे में आपकी एंट्री नहीं मानी जाएगी, ठीक आई है। होप ये वीडियो काफी ट्रेडर्स तक जाएगा, शेयरिंग भी होगी। एंड थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स सी, अब हम दुर्गेश जी के पास चलते हैं। दुर्गेश जी नमस्ते सर, गुड इवनिंग। ये हम शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच टू गिव अ टाइम। Namaste, sir. Thank you, Angad, sir. Thank you, Vikas, sir, for giving this opportunity. So, guys, without wasting your time, मैं quickly start करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर्स, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो या इंडियन मार्केट में इवन स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, तो आप इजीली ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। बट जो हमारा सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट का, दैट इज़ ऑप्शंस, वहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर्स अवेलेबल नहीं है। और ऑप्शंस को मैनेज करना, जैसा कि अभी अंगद सर और विकास सर डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हम एक बहुत ही अच्छा टूल लेकर आए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आप gocharting.com होम पेज पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन स्कैल्पर है, आप यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज मैं इसके बारे में क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना स्क्रिप्ट सर्च कर सकते हैं। आप एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स से रिलेटेड जो भी सिंबल है यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उनके सारे ऑप्शंस यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन, राइट साइड में पुट ऑप्शन और बीच में उसका फ्यूचर्स, राइट। तो हम यहाँ पे उसका फ्यूचर्स भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ब्रोकर कनेक्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास इतने सारे ब्रोकर्स हैं, बट अभी ये और भी ब्रोकर की लिस्ट बढ़ने वाली है। बट यहाँ पे जो सबसे अच्छा और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है गाइज, आप इस प्लेटफॉर्म का यूज पहली बात तो फ्री में कर सकते हैं। अभी इसका कोई भी चार्ज नहीं है। इवन आपके पास गो चार्टिंग का कोई भी प्लान नहीं है, उसके बाद भी आप इस ग्रिड टैब का फ्री में यूज कर सकते हैं, अपने ब्रोकर को कनेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। प्लस अगर आप अपने ब्रोकर को कनेक्ट नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग, दैट इज सिमुलेशन, आप ये पूरी ट्रेडिंग का सिमुलेशन वर्जन आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे कोई ब्रोकर कनेक्ट नहीं है, तो अभी ये सिमुलेटेड ट्रेडिंग में है, जिसको हम अभी करके दिखाएंगे, ठीक है। सो अभी गाइज ये सब सारे ऑप्शंस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट चूज कर सकते हो, स्ट्राइक्स आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से चूज कर सकते हो, जिस भी स्ट्राइक में आपको ट्रेड करना है, एटीएम एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप नंबर ऑफ लॉट्स डाल सकते हो। सपोज मुझे 2 लॉट से ट्रेड करना है तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। ओके, सो आई कैन सिंपली यूज दिस एरो टू इंक्रीज और डिक्रीज। पर यहाँ पे एक और हमने अच्छा फीचर दिया है, दैट इज अमाउंट। से फॉर एग्जाम्पल आप केवल 10,000 रुपए से ट्रेड करना चाहते हो या 20,000 रुपए से ट्रेड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 20,000 रुपए आपने डाला। ये ऑप्शन के प्राइस के हिसाब से आपके जो नंबर ऑफ लॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। प्रोडक्ट टाइप आप चूज कर सकते हो, ऑर्डर टाइप, मार्केट लिमिट चूज कर सकते हो। यहाँ पे ये 3 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये ऑप्शन है? पहला है प्री डिफाइंड एसएल, तो ऑफसेट है। तो जैसे कि आपने जिस प्राइस पे खरीदा उससे 20 पॉइंट नीचे एसएल आ जाएगा और उससे 20 पॉइंट ऊपर टारगेट लग जाएगा, और आप उसको ट्रेल भी कर सकते हो। तो ट्रेलिंग का क्या मतलब है? सपोज आपने जो भी एसएल लगाया, अब मार्केट आपके प्रॉफिट की डायरेक्शन में 4 पॉइंट अगर आपका मूव हो गया तो आपका एसएल भी 4 पॉइंट मूव हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आपके एलटीपी और एसएल के बीच का जो गैप है वो 20 पॉइंट ही रहेगा। अब चूंकि एलटीपी 4 पॉइंट मूव हो गया तो एसएल भी 4 पॉइंट मूव हो जाएगा। सो जो डिफरेंस है वो 20 पॉइंट ही रहेगा। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपके प्रॉफिट्स लॉक होते जाते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ बाय कॉल करेंगे। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे मेरी एक पोजीशन एंड बन गई है। बाय द वे, जैसा मैंने बताया, चूंकि अभी हम कनेक्टेड नहीं है तो ये सिमुलेशन मोड है। एंड गाइज मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये पूरी तरह से फ्री है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज कंप्लीटली फ्री। आपको पूरा लाइव डेटा दिखेगा, ब्रोकर कनेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एलटीपी चल रहा है, टारगेट प्राइस एसएल, ये 20-20 पॉइंट ऊपर नीचे चला गया। अगर हम 99 से 20 घटाएंगे तो 79 और 119, ठीक है। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं। आप अपनी पोजीशन को सीधा एक बटन से रिवर्स कर सकते हैं। ये कब यूज आएगा? अगर आप किसी फेक ब्रेकआउट में फंस गए हैं और वापस से मार्केट रिवर्स होने लग रहा है तो आप क्विकली अपनी पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद सपोज मैंने पुट भी बाई कर ली, अब यहाँ पे मेरी पुट का भी एक पोजीशन बन गया। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरी दोनों पोजीशन, या आपने और भी बहुत सारी पोजीशन ले रखी हैं, उनके हिसाब से मेरा जो भी दिन का प्रॉफिट या लॉस हो
मैं उसके हिसाब से सारी पोजीशन एग्जिट करना चाहता हूं। तो सपोज अगर मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो गया और मुझे 1,000 का या समझो 2,000 का लॉस हो गया, ठीक है, तो मेरी पोजीशन अपने आप एग्जिट हो जाए। यहाँ पे भी आप ट्रेलिंग डाल सकते हो कि हर 400 रुपए पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मूव हो जाए। आप इसको अप्लाई कर दोगे तो ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सो आप बेसिकली ओवरऑल पोजीशन पे भी आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस लगा सकते हो। ये टीपी और एसएल तो इंडिविजुअल पोजीशन पे, ये पूरी ओवरऑल पोजीशन पे है। किल स्विच है, अगर आप इसको दबा देंगे तो आपका पूरे दिन का ट्रेडिंग क्या हो जाएगा, ये बंद कर देगा। अब यहाँ पे ये बताने के बाद मैं क्विकली आ जाता हूँ जो विकास सर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैंने विकास सर का बहुत ट्रेडिंग देखा है और मैं जहाँ तक जानता हूँ सर एक लेवल बताते हैं और उस लेवल के ऊपर जब ब्रेकआउट होता है विकास सर बोलते हैं बस एंट्री करो, एंड टू सरप्राइज ऑफ एवरीवन वो धड़ 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 चलता जाता है। तो तो इसमें हम देखेंगे कि हम लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखो आप समझो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं, तो क्या होता है अभी इसका प्राइस चल रहा है 101.5, ठीक है। अब मुझे इसको खरीदना है 90 रुपए में, तो मैं क्या करूंगा, मैंने 90 रुपए पे लिमिट ऑर्डर लगाया, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कि इसका प्राइस नीचे आए। अब आप जाओगे, देखो ऑर्डर बुक में आपको ये ओपन दिखा रहा है, प्राइस इसका क्या है 90 रुपीज, 100 क्वांटिटी है। इसका क्या रहेगा, टेक प्रॉफिट 110 एंड 70, स्टॉप लॉस, दिस इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। मार्केट ऑर्डर जैसा मैंने बताया आप सीधे यहां से बाय कर सकते हो, इतने दूर आपको जाने की जरूरत नहीं। अब स्टॉप ऑर्डर गाइस जो होते हैं ये एनएसई अलाउ नहीं करता है। तो जब भी आप ब्रोकर से कनेक्ट करोगे स्टॉप ऑर्डर कोई भी ब्रोकर लेगा ही नहीं। ओके, ये फेक टिक का इशू आया था, आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, तब से एनएसई ने इसको स्टॉप कर दिया। बट हम स्टॉप लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं। अब स्टॉप लिमिट हम कब डालते हैं गाइस, देखो मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ओके, सो अगर आप मेरी स्क्रीन पे सर ये पिक्चर दिख रही है मेरी स्क्रीन पे ये विकास बिल्कुल सर? ओके, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह दिखाई तो देखिए यहाँ पे क्या होता है गाइज, अभी देखो एक हमारा स्टॉक एक रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है, 80 और 100 के बीच में रेंज में मूव कर रहा था। अब यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकआउट किया एक अच्छे डेल्टा के साथ, हमने थोड़ा सा पुल बैक का वेट किया। जब पुल बैक से ये ऊपर जाने लग रहा है तो हमने एक लिमिट सेट कर ली है कि भाई जब ये 105 के ऊपर जाएगा तभी मैं खरीदूंगा, अदरवाइज मैं इसको नहीं खरीदूंगा। सो ये यहाँ पे लिमिट वाला नहीं हुआ, देखो प्राइस तो इसका 100 चल रहा है अभी, लिमिट बाई का मतलब है कि मैं 80 पे खरीदूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं नहीं मैं 80 पे नहीं, जब 105 क्रॉस करेगा तब खरीदूंगा, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लिमिट, तो ये 99 है, तो मैं चाहता हूं कि ये 105 पे मैं इसको खरीदूं, तो मेरा स्टॉप प्राइस क्या रहेगा 105, और मेरा लिमिट प्राइस क्या रहेगा, थोड़ा सा बढ़ा के लगा दूंगा, सिर्फ फॉर एग्जांपल 106। अब मैंने अपना स्टॉप लिमिट ऑर्डर डाला। अब आप देखो यहाँ पे ये तो लिमिट ऑर्डर था पुराना वाला, ये क्या है स्टॉप लिमिट। और ये देखो मैं कितने पे लूंगा, स्टॉप 105 106 पे है, ओपन है, और उसके हिसाब से 106 के हिसाब से 20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट ऊपर प्रॉफिट, ठीक है। तो अब आप देखो कि इस ऑर्डर के साथ आपका टीपी और एसएल भी साथ में जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आप इस फीचर का यूज कर लेना, ठीक है। तो ये होने के बाद अब क्या है, अभी आपको सारे ऑर्डर कैंसिल करना है, कैंसिल ऑल कर दो, एग्जिट जो भी पोजीशन चल रही है एग्जिट ऑल करना है। तो यहाँ पे देखो मेरी कुछ पोजीशन चल रही है, एग्जिट ऑल हो गया, सारा कुछ क्विकली बहुत क्विकली चल रहा है। अब मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, अब हमारा जो नेक्स्ट फीचर है ये और भी बहुत आप इसको लाइक करने वाले हो गाइज। सो हम जाते हैं चार्ट पे। ओके, अब यहाँ पे आप देखो ये चार्ट पे हम आ गए। अब आप देखोगे यहाँ पे आप फिर भी यहाँ पे भी एक्सपायरी चूज कर सकते हो, यहाँ पे भी आप क्वांटिटी अमाउंट चूज कर सकते हो, जो भी आपका अगर आप क्वांटिटी या अमाउंट बेस्ड, आप समझो मैं अमाउंट बेस्ड ट्रेड करना चाहता हूँ, यहाँ पे प्री डिफाइंड एसएल मैंने डाल दिया, प्री डिफाइंड टीपी डाल दिया, ट्रेलिंग भी मैंने फिक्स कर दिया। अब क्या है ना, मैं इस चार्ट को देख करके सीधा बाय ऑर्डर डालूंगा, सीधा मैंने बाय, देखिए मैंने बाय ऑर्डर डाला। अब क्या हुआ, आप देखिए मैंने 20,000 रुपए डाले थे, तो 20,000 के हिसाब से इसने ऑटोमेटिकली 2 लॉट, कैन यू सी, आपको 2 लॉट यहाँ पे दिख रहा है, इसने 2 लॉट ऑलरेडी ले लिए, ठीक है। तो अब मेरे को पुट लेना है तो मैं यहाँ पे पुट पे चला जाऊंगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी चूंकि ये सिमुलेशन मोड में है तो इसने यहाँ पे भी अमाउंट ले लिया, बट जब आप ब्रोकर से कनेक्टेड होगे तो ब्रोकर अलाउ नहीं करेगा, ये ऑर्डर जाएगा नहीं आपका, ठीक है। तो अब क्या है गाइज,
अब यहाँ पे मेरे को ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपरली देखना है और उसके बेसिस पे मुझे अपने ऑर्डर्स मैनेज करने हैं। तो सपोज अब बात करते हैं इस कॉल चार्ट की, मैंने इसमें अपना पोजीशन लिया है। मैं क्या करूँगा, ये बटन दबाऊंगा टॉगल। अब आप देखो यहाँ पे चार्ट टाइप में आप बिल्कुल डेफिनेटली आप कैंडल स्टिक का यूज़ कर सकते हो। बट जो भी ऑर्डर फ्लो ट्रेडर्स हैं, जो भी विकास सर के स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली वो सारे लगभग ऑर्डर फ्लो का यूज़ करते होंगे। और आप देखो यहाँ पे अब आपको ऑर्डर फ्लो नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। आप अपना ऑर्डर फ्लो का जो भी एनालिसिस है, मार्केट प्रोफाइल, आप यहाँ पे सारी चीज़ें लगा सकते हो। मार्केट प्रोफाइल, यू नो, सारी चीज़ें लाइक मार्केट प्रोफाइल, डेल्टा इंडिकेटर, देखिए यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल लगा सकते हैं, डेल्टा इंडिकेटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने डेल्टा बार ये ऑलरेडी लगा ही हुआ है, आई एम सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि यार ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आप अपने स्टॉप लॉस और इसको, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपने स्टॉप लॉस और आप अपने टारगेट ऑर्डर्स को बहुत ही ईजिली आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ये फीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा गाइज, ये बहुत ही यूनिक फीचर है ऑर्डर फ्लो चार्ट पे। मतलब ऑप्शंस के ऑर्डर फ्लो चार्ट्स, उसके बाद ऑप्शंस के ऑर्डर फ्लो चार्ट्स पे ब्रैकेट ऑर्डर, वो भी एक ही स्क्रीन में विथ सो मच ऑफ डेटा। आई आई एम डैम श्योर ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म इंडिया का नहीं देने वाला आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे ऑप्शंस है, लाइक यहाँ पे आप सेटिंग पे जा सकते हो, क्विकली सेटिंग देख सकते हो। यहाँ पे आप लेयर्स एडजस्ट कर सकते हो, आप अपने टाइम को और इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो, आप अपनी सेटिंग को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये फीचर रहे कुछ चार्ट के, एंड देन गोइंग टू डेप्थ। तो अगर आपने अपने ब्रोकर से कनेक्ट किया गाइस, तो बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ योर ब्रोकर आपको यहाँ पे बिड्स और आस्क का डेटा मिलेगा। आप सीधे डायरेक्टली यहाँ से, अगर आप लेफ्ट लेफ्ट क्लिक करोगे तो मार्केट ऑर्डर जाएगा, राइट क्लिक करोगे तो स्टॉप ऑर्डर जाएगा। यहाँ पे मेरा मार्केट ऑर्डर चला गया और मैंने राइट क्लिक किया तो मेरा स्टॉप ऑर्डर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये आपके कॉल का है और ये आपके पुट का है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज। अभी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, विकास सर रहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स पूछ सकते हो। आप हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे गो चार्टिंग वेबसाइट में जाओगे, यहाँ पे आप देखो चैट सेक्शन है, आप यहाँ पे कभी भी कोई भी सपोर्ट की जरूरत है आप सीधा यहाँ पे चैट कर सकते हो। मार्केट आवर में हम हमेशा लाइव रहते हैं गाइज। सो आई थिंक यही मुझे बताना था। ओवर टू यू विकास सर। बिल्कुल। थैंक यू दुर्गेश जी, ये बहुत ही यूनिक फीचर जो आपने डिस्कस किया, खास करके जो हमने स्टॉप लिमिट की बात करी है। तो कई बार जैसे ब्रेकआउट पे ही हमको एंट्री लेनी है और उसी वक्त हमारा सारा एग्जीक्यूशन एक साथ ही हो जाए और आप प्लान के साथ बैठे हो, तो आप काफी अच्छे ट्रेड भी मैनेज कर सकते हो, कैच कर सकते हो और फास्ट मूव, रोटेशंस, कंटिन्यूएशंस, इन सब पे ध्यान दे सकते हो। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा गाइस, ये टूल्स आप जरूर यूज करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और जैसा कि दुर्गेश जी ने बताया गो चार्टिंग लाइव सपोर्ट पे भी जा सकते हैं। अब मैं अंगद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ हमारे को दो शब्द बोल के इस वीडियो को क्लोज करवाएं और तैयारी करें अगले वीडियो की। आप कौन से टॉपिक पे अंगद जी से और हमारे से अगला वीडियो चाहते हो, और हमारा प्लान भी चल रहा है कि हम कुछ एक लाइव वेबिनार्स भी आपके लिए करेंगे। बहुत जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी इसकी। ओवर टू अंगद जी। थैंक यू। हम्म, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। दूसरा कि पहले हम सीरीज करते थे, वैसे ही कुछ कंटिन्यू करेंगे। ये टूल को एक्चुअली मैं कैसे यूज करता हूँ, मेरा क्या स्कैल्पिंग सेटअप है, ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल, वी वैप, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, इस चार टूल को यूज करके हम कैसे गैप्स ढूंढते हैं, ट्रेंड कहाँ स्टार्ट होगा, ट्रेंड कहाँ खत्म होगा, 40-50 पॉइंट के स्कैल्प्स कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट और एंड हो गए। ये सेटअप सीखने के लिए हम मिल सकते हैं नेक्स्ट टाइम। कमेंट सेक्शन में और लिखना कि चलो आपने मेरे वीडियोस तो देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे वो जाए सर के चैनल पे जाए, वीडियोस पे क्लिक कीजिए और टॉप सिलेक्ट कीजिए, टॉप व्यूड। तो उसमें आपको एक सीरीज मिलेगी जिसको जिसमें मैं और विकास सर एक मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, ओपन इंटरेस्ट, इस कई तरीके के टॉपिक्स पे हमने वीडियोस बनाए, वो देखें अगर नहीं देखे हो तो। और उसके बाद, और जिन्होंने देखे हैं तो उन्होंने जो डायरेक्ट उनको पता है जो भी हमने किया है 2-3 साल पहले, तो सीधा सीधा आपको क्या, अभी 3 साल हो गए सबको, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं यहाँ, नए भी है जुड़े हुए। आपको इसमें से जो समझा नहीं है या जिसमें हेल्प लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें एक टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी, हम थोड़ा सा कंटिन्यू भी करेंगे, थोड़ा नया फ्रेश सेटअप भी लेके आएंगे। जो मैं पर्सनली अभी लास्ट 8 to 12 मंथ से जो स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मार्केट में थोड़ा स्कैल्पिंग ज़्यादा चलने लग गया है, क्योंकि जो वीकली एक्सपायरीज होती थी वो चली गई है।
तो फिर एडजस्ट कैसा किया जाए, रिस्क कैसे, नए मार्केट रीजन के लिए क्या देखना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी, उसकी क्या रिस्क मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ मैंने क्या टूल सेट अडॉप्ट किया, जैसे कि ये एक वन क्लिक ट्रेडिंग टूल की तरह था, राइट। अब इसके आगे क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा इस टूल के साथ कैसे यूज किया जाए, जैसे कि एक सिंपल जाते जाते बोल देता हूँ कि अगर 5 मिनट की कैंडल्स लो और एक रेड क्यूमुलेटिव वॉल्यूम सीवीडी का कैंडल बनता है और इमीडिएटली उस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है ग्रीन कैंडल से, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रैपिंग हो रहा है वहां, पहले सेल प्रेशर था, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में ऑपोजिट स्टोरी मिल गया। तो क्या कर सकते हो आप, वहां एक एंट्री ले सकते हो सिंपली, 120 का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 130 140 150 को बेच सकते हो, 20-30 पॉइंट का स्कैल्प बन जाता है। तो ऐसी कई चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी तो बहुत धन्यवाद सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आगे भी बनाएंगे वीडियो, भूलना मत, अगर किसी ने स्किप किया है तो अगर आप लाइक सब्सक्राइब और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हो तो यू हैव अ चांस टू विन 1 month ऑफ प्रीमियम गो चार्टिंग, एनी प्रीमियम गो चार्टिंग सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू विकास सर, थैंक यू दुर्गेश। थैंक यू। Thank you, everyone.